गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए चैप्टर 7 संस्कृत माधुरी क्लास 8 की अनुवाद को देखते हैं। चाणक्य नीति विवरार्थक पदावली। चाणक्य नीति में कुछ विवरार्थक पदों को पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अध्यापिका कहती है, वो छात्रा, अरे छात्रों, मम हस्ते कस पुस्तकम अस्ति। मम हस्ते मीन्स मेरे हाथ में, कस मीन्स किसकी, पुस्तकम मीन्स पुस्तक, अस्ति मीन्स है। हे छात्रों या अरे छात्रों, मेरे हाथ में किसकी पुस्तक है, ठीक है ना। आगे देखिए, आम, हाँ, छात्र कहते हैं हाँ, राजनीतिज्ञ चाणक्यस्य पुस्तकम, हाँ, राजनीति के ज्ञाता चाणक्य की पुस्तक है। चाणक्य की पुस्तक है, चाणक्य नाम है, ध्यान देना, चाणक्य नाम। राजनीतिज्ञ मीन्स राजनीति के ज्ञाता, हाँ, राजनीति के ज्ञाता चाणक्य की पुस्तक है। अस्य नाम अर्थशास्त्रम अस्ति। अस्य मीन्स इसका नाम अर्थशास्त्र है, ठीक है, इसका नाम अर्थशास्त्र है। दाविका फिर से कहती हैं, सम्यक, सच है, सही है। चाणक्य अर्थशास्त्रे विश्व प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य अर्थशास्त्रे विश्व प्रसिद्ध अस्ति, क्या हो जाएगा, सच है, सही है। चाणक्य अर्थशास्त्र में विश्व प्रसिद्ध हैं, अर्थशास्त्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। छात्रा कहती है, वयम चाणक्य नीति विषय ज्ञातुम इच्छामः। वयम मीन्स हम सब, चाणक्य नीति मीन्स चाणक्य की नीति की विषय में, विषय में, तो हम सब चाणक्य की नीति के विषय में जानना चाहते हैं। ज्ञातुम मीन्स जानना, इच्छा मीन्स चाहते हैं, क्या हो जाएगा, हम सब चाणक्य की नीति के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, आगच्छत तस्य कतिपय श्लोकान पठामः। आओ उसकी कुछ, कतिपय कुछ, श्लोकान मीन्स श्लोकों को, पठामः मीन्स पढ़ते हैं। आइए उसके कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला श्लोक है, सर्प दुर्जनयोः मध्ये वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो तस्यति कालेन दुर्जनमस्तु पदे पदे। तो सर्प दुर्जनयोः, सांप और दुर्जन, दुर्जन मीन्स दुष्ट, ठीक है ना, दुष्ट या दुर्जन या नीच, यानी सांप और दुर्जन व्यक्तियों के मध्य मीन्स बीच में, वरम मीन्स श्रेष्ठ, सर्पो मीन्स सांप है, न दुर्जनो मीन्स दुर्जन व्यक्ति नहीं, क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, कि सांप और दुर्जन नीच व्यक्तियों के बीच में सांप श्रेष्ठ है, दुर्जन नहीं, दुष्ट व्यक्ति नहीं। क्योंकि आपको अलग से जोड़ना है। सर्पो तस्यति कालेन, क्योंकि सांप जो है समय से ही डसता है। सर्पो में से सांप, दशक में डसता है, काल में समय से ही, क्योंकि सांप समय से ही डसता है। दुर्जनमस्तु पदे पदे, किंतु आपको अपने जोड़ना है, लेकिन या किंतु, दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर आपको डसते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे पूरा सेंटेंस, कि सांप और दुर्जन व्यक्ति के बीच में सांप श्रेष्ठ है, दुर्जन व्यक्ति नहीं, क्योंकि सांप समय से ही डसता है, किंतु दुर्जन व्यक्ति पद पद पे, कदम कदम पे डसते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वरमेको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एक संदस्तमो हंति न च तारा गैरपि। वरमेको, वरम धन एको, इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, वरम धन एको, यानी वरम मीन्स श्रेष्ठ, एको मीन्स एक, गुड़ी पुत्र मीन्स गुणवान पुत्र, न च और नहीं, मूर्ख, शत मीन्स 100, अन्य मीन्स दूसरे, मूर्ख मीन्स मूर्ख। तात्पर्य क्या है, 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा, या इसको आप ऐसे फ्रेम करेंगे सेंटेंस को, कि 100 सदम 100 अन्य मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, ठीक है ना। 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। या ऐसे अपने शब्दों सीधे शब्दों लिखिए कि एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है, न कि 100 अन्य मूर्ख पुत्रों से, है ना। एक चंद्र समोहंती, क्योंकि फिर से आपको यहाँ पे जोड़ना है, क्योंकि एक चंद्रमा, तमो मीन्स अंधकार को, एक चंद्र मीन्स एक चंद्रमा, तमो मीन्स अंधकार को, हंत मीन्स नष्ट करता है या मारता है, हंत मीन्स नष्ट करता है या मारता है। न च तारागण, न कि संपूर्ण तारागण,
उस अंधकार को नष्ट करते हैं। क्या लिखेंगे पूरा सेंटेंस कि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। ठीक है ना, क्योंकि एक चंद्रमा संपूर्ण अंधेरे को या अंधकार को नष्ट करता है, न कि तारागण, न कि संपूर्ण तारागण। बस हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्मो दया परम। शांति तुल्यम तपो नास्ति, ठीक है ना। शांति मीन्स शांति, तुल्य मीन्स समान, तपो मीन्स तपस्या या तप। तात्पर्य क्या बनेगा, तात्पर्य होगा कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं, कोई तप नहीं। न अस्ति, नमस्ति मीन्स नहीं है, ठीक है ना। तो शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, कोई तप नहीं है। न संतोषात् परमम सुखम, और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। संतोष के समान कोई सुख नहीं है। न तृष्णायाः परो व्याधि, तृष्णायाः मीन्स लालच के, परो मीन्स दूसरी, व्याधि मीन्स कष्ट या परेशानी। तो लालच के समान दूसरा कोई कष्ट नहीं है, लालच के समान कोई दूसरा कष्ट नहीं है, व्याधि कष्ट नहीं है, न मीन्स नहीं। न च धर्मो दया पर, और च मीन्स और दया पर, परम दूसरों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे पूरे सेंटेंस को, ऐसे लिखेंगे कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है, लालच के समान दूसरा कोई कष्ट नहीं है, और दूसरों पर दया करने के समान कोई धर्म नहीं। ठीक है ना। आगे देखिएगा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटः स हेतु सर्व विद्यानां सर्व धर्मस्य च धनस्य च, सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। जल बिंदु निपातेन अर्थात जल की बूंदों के, जल बिंदु मीन्स जल की बूंदों के, निपातेन मीन्स गिरने से, निपातेन मीन्स गिरने से, क्रमशः मीन्स लगातार या धीरे धीरे, पूर्णतः मीन्स पूरी हो जाती है, भर जाती है, घटा मीन्स घड़ा। क्या बन जाएगा पूरा सेंटेंस कि जल की बूंदों के लगातार या धीरे धीरे गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है, घड़ा भर जाता है। ठीक वही कारण है, या समीस वह समीस वही हेतु है, वही कारण है, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, सभी विद्याओं का, धर्म से सभी धर्मों का, च और धनस्य और सभी धन का। तात्पर्य क्या है, यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि जिस प्रकार से संपूर्ण जो कोई घड़ा होता है जो बूंद बूंद से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी विद्या हो तो थोड़ा थोड़ा अगर अर्जन किया जाए तो वो भी धीरे धीरे भर जाता है। धीरे धीरे धर्म किया गया काम वो भी धर्म से युक्त हो जाता है, भर जाता है। धीरे धीरे इकट्ठा किया गया थोड़ा थोड़ा धन, वह भी धीरे धीरे भर जाता है ना। तो देखिएगा पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि जल की बूंदों के गिरने से लगातार या बार बार या धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार या वही कारण है कि सभी विद्याओं का और धर्म का और धन का भी वही कारण है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, गौरव प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैः पयोधानां पयोधिनामतः स्थिति। तात्पर्य क्या है, कह रहा है गौरव प्राप्यते दानात्, दानात् मीन्स दान से, दानात् मीन्स दान से, गौरव मीन्स गौरव, ठीक है ना, नाम, शोहरत, इज्जत, है ना। तो दान से शोहरत प्राप्त होती है, प्राप्यते मीन्स प्राप्त होती है, नाम, शोहरत, ठीक है। तो दान से गौरव प्राप्त होता है, या दान से शोहरत प्राप्त होती है, या दान से नाम प्राप्त होता है, या दान से यश प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचयात्, न तो मीन्स न की, वित्तस्य मीन्स धन की, संचयात् मीन्स संचय करने से। क्या सेंटेंस पूरा बनाएंगे, प्रेम करेंगे कि दा, दान करने से गौरव प्राप्त होता है, न कि धन के संचय करने से। ठीक है ना। स्थिति उच्चई है, क्योंकि क्योंकि पयोदानाम, क्योंकि पयोदानाम मीन्स बादलों की, पयोदानाम मीन्स बादलों की, ठीक है ना। क्योंकि बादलों की जो स्थिति है, बादलों की
पयोदाना मीन्स बादलों की, क्योंकि षष्ठी का बहुवचन है ये। क्योंकि बादलों की जो स्थिति है वह ऊंचाई पर होती है। ऊंचाई मीन्स ऊंचाई पर होती है। और पयोधीना मीन्स समुद्र, अधः मीन्स नीचे, स्थिति मीन्स स्थिति। और समुद्रों की जो स्थिति होती है वह नीचे होती है। ठीक है ना। तात्पर्य किसको समझाया जा रहा है, तात्पर्य किस चीज को समझाया जा रहा है, पूरा संदेश क्या बनाएंगे कि दान से गौरव या यश या शोहरत या नाम या ख्याति या यश प्राप्त करते हैं, दान से, न कि वित्त या धन के संचय करने से। क्योंकि बादलों की जो स्थिति है वह ऊंचाई पर होती है, जबकि समुद्रों की जो स्थिति होती है वह नीचे होती है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। ठीक है ना। तब तक के लिए